हेलो स्टूडेंट, दिस वन बुक ऑफ 6th क्लास आगाज हिंदी पाठ्य पुस्तक। स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट अवर लेसन नंबर 12 सच्चा तीर्थ यात्री। सो लेट अस स्टार्ट। इस कहानी के लेखक लियो टोल्स्टॉय रूसी भाषा के सर्वकालीन महान लेखकों में से हैं। आपकी कहानियों में सामाजिक चेतना और नैतिकता की प्रधानता रहती है। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे हृदय में ही स्थित है। दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति आदि ईश्वर के गुण हैं। जिस व्यक्ति में ये ईश्वरीय गुण होते हैं उसके अंदर ईश्वर का निवास होता है। सो नाउ सी स्टूडेंट कि ये जो कहानी है, इस कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है? लियो टोल्स्टॉय, जो रूसी भाषा के सारे महान लेखकों में से एक हैं। उन्होंने इस कहानी में ये बताया है कि जो ईश्वर है वो कहीं बाहर नहीं होता, वो हमारे मन के अंदर ही निवास करता है, हमारे दिल के अंदर ही निवास करता है। जिस व्यक्ति के अंदर दया भावना, करुणा भावना, सहानुभूति होती है दूसरों के प्रति, वो सारे गुण ईश्वर के होते हैं और उस आदमी के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर ये ईश्वरीय गुण होते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर ये सारे गुण होते हैं उसके अंदर स्वयं भगवान निवास करते हैं, मतलब खुद ईश्वर ही उनके अंदर निवास करते हैं। नाउ सी, किसी समय रूस के गांव में अफीम और अलीशा नामक दो व्यक्ति रहते थे। दोनों वृद्ध थे, दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। घनिष्ठ मतलब पक्की। अफीम गंभीर मतलब शांत प्रवृत्ति और विचारशील व्यक्ति था। उसका परिवार भी काफ़ी बड़ा था। वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से करता था। वह काफ़ी धनवान था। वह हर समय किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहता था। अलीशा बड़ा दयालु, ईश्वर भक्त और प्रसन्नचित्त मतलब खुश रहने वाला व्यक्ति था। उसका परिवार ना धनवान मतलब अमीर, और ना निर्धन मीन्स गरीब। वह मधुमक्खियां पालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। तो किसी समय में रूस का एक जो गांव था, उस गांव के अंदर अफीम और अलीशा नामक दो व्यक्ति रहते थे। दोनों जो व्यक्ति थे वो वृद्ध थे, बूढ़े थे। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी, पक्की मित्र थे, मतलब वो आपस में बड़े पक्के मित्र थे। जो अफीम था वो बड़ा ही अलग सा उसका स्वभाव था। वो हर बात को बड़े सोच समझ के करता था। और जो उसका परिवार था वो बहुत बड़ा था और वो अपने परिवार की देखभाल बड़े ही ध्यान से करता था। और वो बहुत ही ज़्यादा, जो अफीम था वो बहुत ही ज़्यादा धनवान मतलब अमीर था। वो हर समय किसी न किसी काम में क्या रहता था, व्यस्त रहता था। अलीशा, जो उसका दूसरा फ्रेंड था अलीशा, वो क्या था, वो बड़ा ही ज़्यादा दयालु मतलब दूसरों पर दया करने वाला था। ईश्वर भक्त मतलब ईश्वर को मानने वाला था और हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति था। उसका परिवार ना ज़्यादा अमीर था ना ही ज़्यादा गरीब था। और वह मधुमक्खियाँ पालकर अपने घर का पालन पोषण करता था। दोनों मित्रों ने एक बार तय किया था कि वे साथ साथ यरूशलेम की यात्रा पर जाएंगे। अलीशा तो हर समय जाने को तैयार रहता था, पर अफीम को समय नहीं मिलता था। उसके पास हर समय कोई ना कोई काम रहता था। जब भी अलीशा उसे तीर्थ यात्रा पर जाने को कहता, अफीम अपनी व्यस्तता बताकर चलने से इनकार कर देता। एक बार जब अलीशा ने बहुत अधिक आग्रह मतलब निवेदन किया और समझाया कि आत्मा की पवित्रता में शुद्धता से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र मतलब शुद्ध या साफ होती है। अतः हमें जल्द ही यरूशलेम चलना चाहिए। अलीशा की बातें सुनकर अफीम चलने को तैयार हो गया। उसने अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के विषय में आवश्यक निर्देश मीन्स हिदायतें दिए और यात्रा की तैयारी कर ली। उसने अपने साथ बहुत सा धन और अन्य कई आवश्यक मतलब जरूरी वस्तुएं भी ले ली। अलीशा घर की सब चिंता परिवार वालों पर छोड़कर चल दिया। उसका मन पूरी तरह शांत था। अफीम के मन में शांति ना थी। उसे हर समय अपने घर और व्यापार की चिंता लगी रहती थी। अब क्या था कि ये दोनों मित्र थे। इन्होंने एक बार क्या निश्चय किया कि हम दोनों साथ साथ यरूशलेम, जो इनका ईसाई धर्म का एक तीर्थ स्थान है, वहाँ पर हम जाएंगे। अफीम और अलीशा ने ये निश्चय किया कि हम दोनों साथ साथ यरूशलेम की यात्रा पर जाएंगे। तो अलीशा तो हर समय जाने को तैयार रहता था, पर जो अफीम था उसको समय नहीं मिलता था।
उसके पास हर समय कोई ना कोई काम रहता, क्योंकि वो अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता था। लेकिन जब भी अलीशा उसे तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कहता था तो अफीम अपनी व्यस्तता, अपने काम में व्यस्त होने का कारण बताकर उसे इनकार कर देता था। जब अलीशा ने बार बार उसे आग्रह किया, निवेदन किया और उसे समझाया कि आत्मा की जो शुद्धता होती है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता, और तीर्थ यात्रा से जाने पर आत्मा जो हमारी क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। और वो उसे कहता है, अलीशा अफीम को कहता है कि हमें जल्द ही यरूशलेम चलना चाहिए। जो अफीम होता है वो अलीशा की बातें सुनकर यरूशलेम चलने के लिए तैयार हो जाता है, और वहाँ वो देखता है कि वो ना अपने हर काम का जो सारी हिदायतें होती है वो अपने पुत्र को बता देता है कि जो काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। तो इस तरह वो सारी हिदायतें अपने पुत्र को बताकर यात्रा की तैयारी कर लेता है। जो अफीम होता है वो अपने साथ बहुत सारा धन और बहुत सारी आवश्यक वस्तुएं अपने साथ लेकर जाता है। अलीशा जो होता है उसे क्या है, उसे घर परिवार की चिंता, उसने सारी चिंता अपने परिवार पर छोड़ दी और चल दिया, क्योंकि अलीशा जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईश्वर भक्त होता है और उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। उसने अपना सारा काम अपने घर वाले पर छोड़ दिया और उसका जो मन था वो पूरी तरह शांत था। लेकिन दूसरी ओर जो अफीम है उसका मन शांत नहीं था, क्योंकि वो हर समय अपने घर और परिवार के बारे में सोचता रहता था और उसे हमेशा अपने घर और परिवार की चिंता लगी रहती थी। नेक्स्ट स्टैंजा हुई डू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू स्टूडेंट।